हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन है वो जनरली लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से किया जाता है। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग शॉर्ट में LaH भी लिखते हैं, मतलब कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि जो एसिड है या एसिड का डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव मेनली, एसिड का एमाइड RCONH2 और एक दूसरा एस्टर RCO, यहाँ पे एक R'। तो बेसिकली एसिड कहिए या तो आप कहिए एमाइड या फिर कहिए एस्टर, ये तीनों जो है इसका रिडक्शन करना आसान नहीं है। यानी कि आप NaBH4 से एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर सकते हैं, मगर एसिड को, एमाइड को और एस्टर को NaBH4 के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है अगर आप एस्टर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो, और वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का है। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, मान लीजिए कोई एस्टर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। इसको अगर आपने पहला स्टेप में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया और दूसरे स्टेप में इसको एसिडिफाई कर लिया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इधर के साइड में अल्कोहल, इधर के साइड में एक दूसरा अल्कोहल आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। यानी एक अल्कोहल इधर साइड से RCH2OH और दूसरा अल्कोहल इधर साइड से जो कि CH3OH आपको मिलेगा। यानी जब एस्टर को आप रिड्यूस करते हैं तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और आपको दो अल्कोहल मिलता है, 2 अल्कोहल। ये भी हो सकता है कि आपके पास जो एस्टर है वो साइक्लिक है, कुछ इस तरीके का। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, A है। अगर आपने इसको पहला स्टेप में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट किया और दूसरा स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन किया, तो फिर वही होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। इस केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों OH ग्रुप जो है एक ही मॉलिक्यूल में जुड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे CH2OH, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें भी दो अल्कोहल ग्रुप है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 अल्कोहल ग्रुप। ये अलग बात है कि दो मॉलिक्यूल नहीं मिला है, मगर 2 अल्कोहल ग्रुप आपको अभी भी मिला है और दोनों अल्कोहल ग्रुप जो है सेम ही मॉलिक्यूल में। तो ये बातें हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास एस्टर है, उसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करिएगा तो 2 अल्कोहल आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एसिड का रिडक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप रिड्यूस करने जा रहे हैं। किससे करिएगा, फिर वही रिएजेंट लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा स्टेप में इसको आपने एसिडिफाई किया, तो क्या प्रोडक्ट होगा। इस केस में भी आपको अल्कोहल मिलेगा, और जो अल्कोहल मिलेगा वो 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। यानी कहिए जब आप एसिड को रिड्यूस करिएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये बात को आपको याद रखना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन आखिर हो कैसे रहा होगा। तो आप देखिए, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। तो आपके पास एसिड है, एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। आपका जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम प्लस और AlH4-, इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये जो AlH4 माइनस है वो हाइड्राइड डोनर होता है, यानी H माइनस डोनर, यानी H माइनस इससे निकलेगा। अब H माइनस जो है दो तरह का काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो इस रिएक्शन में कहने का मतलब एसिड का रिडक्शन में ये दोनों ही तरह से काम करेगा, पहले बेस की तरह काम करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो पहला स्टेप है रिडक्शन के मैकेनिज्म का वो है सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगा किसके किसके बीच में, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है इसके साथ और AlH4 माइनस इसके साथ और लिथियम प्लस आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये जो H माइनस है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये वाला बॉन्ड उसी टाइम पे यहाँ चला जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, आपको एक कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा जो लिथियम के साथ साल्ट बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और आपको AlH3 एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो AlH3 जो प्रोडक्ट आपको मिला वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। एंड दूसरा जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल हो गया और एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, आप इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कर दीजिए। तो जो दूसरा स्टेप हो गया वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल, कार्बोक्सिलेट आयन, एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन है, AlH3, इसके बीच में रिएक्शन। सो रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, जो कि दूसरा स्टेप है। तो आपके पास कार्बोक्सिलेट एनायन है और आपके पास AlH3 है जो कि लेविस एसिड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो RC+O ऑक्सीजन और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा AlH3, इस एल्युमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब ये 4 बॉन्ड बना रहा। अगर इस मॉलिक्यूल को अच्छे से लिखिएगा तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, RC+O और यहाँ पे मान लीजिए हम दिखा देते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्युमिनियम है और इससे जुड़ा हुआ आपका 3 हाइड्रोजन है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो अभी भी ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्राइड डोनेट कर सकता है और एक कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, उसी टाइम पे ए बॉन्ड जो है इधर खुल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं RC ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ ऑक्सीजन और एल्युमिनियम और इस एल्युमिनियम से अब 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे कार्बन पे एक और कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे आया है। अब देखिए ये जो है अल्कोक्साइड आयन है, ये क्या है, पूरा जो प्रोडक्ट है अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, लिथियम प्लस भी यहाँ पे होगा, साल्ट अगर कहिए तो। अल्कोक्साइड आयन जैसे ही होता था ये टेट्राहेड्रल शेप है और इंटरमीडिएट जल्दी से अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको भगा देता है। तो एक ऐसा इंटरमीडिएट है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो उसको भगा देता है। तो इस केस में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ के बॉन्ड बनाएगा
और ये जो स्पेसिस है अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो ए ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उसको लोन पेयर में कन्वर्ट करते हुए इसको लिविंग ग्रुप के रूप में हम लोग भगा देंगे। अगर ऐसा करिएगा तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा एक अल्डिहाइड मिलेगा और इधर आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है आउट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उस पर हम लोग यहाँ फोकस नहीं करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका आउट होगा या लिथियम प्लस के साथ ये साल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इस स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है अल्डिहाइड। अब आप जानते हैं कि जो अल्डिहाइड होता है वो एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में। तो इस अल्डिहाइड पे एक बार फिर से हाइड्राइड का अटैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो तीसरा स्टेप है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा इस केस में, हाइड्राइड ऑन अल्डिहाइड। तो इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास अल्डिहाइड दिया हुआ है और आपके पास लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, लिथियम के पास प्लस चार्ज है। ये हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को खोल देगा। तो RCO माइनस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका AlH3 जो है आउट हो गया। ऑक्सीजन लिथियम के साथ साल्ट बनाएगा। तो ये बेसिकली एक साल्ट है या कहिए एक कॉम्प्लेक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको आप एसिडिफाई कर दीजिए यानी H+ दे दीजिए तो ये फाइनली आपका जो कॉम्प्लेक्स है ब्रेक हो जाएगा और एक अल्कोहल बनाएगा। आप ध्यान दीजिए जो ये प्रोडक्ट बना वो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 2 बार हाइड्राइड का अटैक हुआ है। एक हाइड्राइड यहाँ पे आया और दूसरा अटैक से हाइड्राइड यहाँ पे आया। तो जब भी आपका एसिड होगा 2 बार हाइड्राइड का अटैक होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं जिससे इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो पहला प्रॉब्लम है, आपको दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO CH3। इसका आपने रिडक्शन किया। पहला स्टेप में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड दिया और दूसरा स्टेप में इसको एसिडिफाई कर लिया। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। आपको याद होगा कि जब एस्टर होता है तो 2 अल्कोहल बनता है आपका प्रोडक्ट में और यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक अल्कोहल इस साइड का और दूसरा अल्कोहल इस साइड का। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। एक तो इस साइड का अल्कोहल हो गया और दूसरा इस साइड का अल्कोहल जो कि CH3OH है। तो आपको 2 अल्कोहल इसमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है CH3 CH2 CH2COOH यानी एसिड है और एक बार फिर से आपने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट किया और दूसरे स्टेप में इसको एसिडिफाई कर लिया। आपको बताना है कि इस केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए, अभी हमने कहा था कि एसिड है, अगर आपने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा और इसका सिंपली रिडक्शन हो जाएगा यानी CH3 CH2 CH2 CH2OH। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको एक रिएक्टेंट A दिया हुआ है, इसका आपने रिडक्शन किया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और दूसरे स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन किया और आपको कहा जा रहा है कि इसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो है CH3OH 2 मोल।
तो आपको ए का स्ट्रक्चर बताना है। अब देखिए, इसमें केवल प्रोडक्ट जो है अल्कोहल मिला है और 2 मोल मिला है, यानी ये क्या रहा होगा, एस्टर रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और जो एस्टर रहा होगा वो कुछ इस तरीके का रहा होगा, CH3CO बेसिकली O, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। ये तभी हो सकता है कि ऐसा प्रोडक्ट मिले। इसी को हम लोग फिर से यहाँ लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O OCH3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर इसको तोड़िएगा तो इधर से तो मिल गया CH3OH और इधर से भी रिडक्शन करिएगा तब मिलेगा आपको CH3OH, यानी यही एस्टर है जिसको कि आप रिड्यूस करिएगा और एसिडिफाई करिएगा तो CH3OH एंड CH3OH आपको प्रोडक्ट मिलेगा।